एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है और जिस तरीके का कल का फॉल आया था, क्या उस फॉल के बाद यहाँ से निफ्टी क्रैश हो सकता है या फिर यहाँ पे दोबारा से 16,000 की तरफ बढ़ेगा निफ्टी। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिन लेवल पे आपको फोकस करना चाहिए, जहां से ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है, साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या यहाँ से मार्केट दोबारा से क्रैश हो सकता है या फिर यहाँ पे बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है और उस प्राइस एक्शन से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं आगे आने वाले दिनों में कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था रिगार्डिंग द जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स। जिन लोगों ने, क्योंकि मैंने एक फ्री सपोर्ट वीडियो बनाया था, जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स ख़रीदा है, अगर वो वीडियो उनको नहीं मिला है उनकी मेल आईडी पे, तो मुझे व्हाट्सएप करके आप प्लीज़ वो वीडियो ले लीजिए। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं रिगार्डिंग द जैकपॉट ट्रेड कोर्स को लेने में, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, आप उनको चेक कर लीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ आप सभी लोगों को पता है। एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी गिर के बंद हुआ है। तो क्या ये एक ट्रेंड रिवर्सल है? क्या हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने टॉप बना दिया है? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ये सिचुएशन होनी चाहिए कि ग्लोबल मार्केट में कैसा माहौल बना है। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे, मेजर इंडेक्सेस में जाएंगे तो डाउ कल के ट्रेडिंग सेशन में डाउ करीब 300 पॉइंट के करीब गिर के बंद हुआ और नैस्डैक करीब 260 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। बट एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा कि गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद सेलिंग आई, उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज चला गया, फॉलो अप सेलिंग कम रही ग्लोबल मार्केट में। तो ये एक कह सकते हैं एक पॉजिटिव साइन भी है, क्योंकि इतनी बड़ी सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई, फर्दर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। ये चीज़ अच्छी बात है। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा पे। ऑप्शन चेन डाटा पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा पे 18,000 की कॉल पे करीब करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। 17,900 की कॉल पे देखोगे तो 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,800 की कॉल पे देखोगे तो 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। वहीं पुट साइड पे अगर आप चाहते हो तो 18,000 की पुट पे कितना है, 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 17,900 की पुट पे 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 17,800 की पुट पे 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अब ओपन इंटरेस्ट वाइज अगर आप देखो तो पुट पे क्या हुआ है, अनवाइंडिंग स्टार्ट हुई है होना। पुट अनवाइंडिंग का मतलब क्या है कि अब मार्केट में जो तेजी हो रही थी, ये जो फॉल आया है इसमें जो पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन हल्की करी, जिसकी वजह से और मार्केट पे प्रेशर नीचे की तरफ बना है। ठीक है। तो थोड़ा सा पुट राइटर्स का क्या है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ है। कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ा है कि उन्होंने इतनी एग्रेसिव 17,900 और 18,000 की कॉल सेल करी है, जितनी नॉर्मली पहले दिन होती नहीं है न्यू सीरीज़ पे। बेसिकली ये मंथली सीरीज़ है, आप ये समझ सकते हो। ठीक है। ये चीज़ आप समझ सकते हो, मंथली सीरीज़ है जिसकी एक्सपायरी है, बट इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, इसलिए। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो अगर मार्केट दोबारा से 17,900 को निकालेगा तो शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, फिर इजीली 18,000 तक जा सकते हैं। बट वो कब कब होगी, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि मंथली चार्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है हमें। देखो, मंथली चार्ट पे अब आपको दिख रहा है कि ये जो कैंडल थी, जाहिर सी बात है पहला फॉल आया। अभी तक क्या हुआ था मंथली चार्ट पे, हमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग अगर आप समझने की कोशिश करो तो क्या है, वो ये है जिसके आसपास हमने कल क्लोजिंग दी है। समझ रहे हैं आप। मंथली क्लोजिंग आपकी मान सकते हो कि आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 महीने की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है जो अभी चल रही है। अगर हमने और नीचे आए, मान लीजिए 17,500 के नीचे हम क्लोज देते हैं, तब भी हमारी मंथली क्लोजिंग बहुत अच्छी होगी, ये चीज़ समझ लीजिए। तो ये जो फॉल आया, इस फॉल से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ऑलरेडी नीचे से आप देख सकते हो 15,200 से 18,000 आ गया। साइकोलॉजिकल पॉइंट था, साइकोलॉजिकल पॉइंट पे जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है।
18,000 पे वो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो कल आपको आती हुई देखने को मिली। और जब आप 1000, 1500, 1600 पॉइंट चल चुके होते हैं तो उसमें 200, 300, 500 पॉइंट का करेक्शन अगर नहीं आएगा तो मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। और ये जो मंथली क्लोजिंग है, इवन अगर 17,500 के ऊपर भी आती है ना, तो सबसे बेस्ट मंथली क्लोजिंग होगी 12 महीनों की। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो मंथली चार्ट को आपने यहाँ पे समझा। अब यहाँ पे हम देखते हैं वीकली चार्ट पे कैसी सिचुएशन बन रही है। तो वीकली चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमने 1, 2, 3, 4 वीक कंटिन्यू रैली दिखाने के बाद ये जो वीक था हमने कैसा लाल निशान में बंद किया है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, ये लाल निशान में बंद हुआ है तो जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ पे भी आपको सेम टाइप की कैंडल दिख रही है, यहाँ पे भी सेम टाइप की कैंडल दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है आप मान के चल सकते हो, 17,500 तक जा सकता है, 17,300 तक भी जा सकता है। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो वीकली चार्ट पे हमें इंडिकेशन क्या मिल रहा है, वीकली चार्ट पे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट स्लाइडली आपका प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है या फिर रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है। उस रिट्रेसमेंट का टारगेट कितना होना चाहिए वो चीज़ अभी मैं आपको डे चार्ट पे समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट रिवर्स करेगा देन हमारे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो वीकली चार्ट पे भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कि क्लियरली एक वीकली चार्ट पर रेड कैंडल बनी है और इस रेड कैंडल का फॉलोअप यहाँ पे बन सकता है एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ठीक है। यानी 300 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी और यहाँ पे नीचे आ सकता है। 200 से 300 पॉइंट तो बहुत इजीली आ सकता है, ये मत समझिए नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट वो चीज़ हम देखेंगे जब वो 200-300 लेवल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे भी हमें थोड़े से नेगेटिव सिग्नल दिख रहे हैं, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, डे चार्ट पे आ गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, ठीक है। उसके लिए हम सक्सेसफुल हुए हैं हमने। अब क्या है, अब देखो सिंपल सी चीज़ है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी जो हमारा रेजिस्टेंस बन के बैठी थी। हमने इसको सक्सेसफुली यहाँ पे क्रॉस कर लिया था, ठीक है। हमने क्लोजिंग भी दे दी। अब मार्केट ये नीचे गिरा है। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो मार्केट यहाँ से ये गिर के इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बाउंस करे, सिंपल सी चीज़ है, या फिर ये दोबारा से इसके नीचे ट्रेड करने लग जाए। अगर ये यहीं से इसको रिवर्स कर देता है तो आप समझ सकते हो कि मार्केट के लिए नया लाइफ टाइम हाई बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं रहेगी, ठीक है ना। और अगर ये यहाँ से लेट अस सपोज ये यहाँ से ये गिरा और यहाँ से ये थोड़ा सा रिवर्स किया और फिर ये नीचे आ गया, तो फिर आप समझ सकते हो कि ये टॉप बन गया है, ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। यानी अब आपको क्या फॉलोअप देखना है, उस फॉलोअप को मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। डे चार्ट पे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो स्टिल अभी भी जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है। नेगेटिव प्राइस एक्शन कब बनेगा वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी तक क्या हो रहा था, आपका यहाँ से मूवमेंट हो रहा, लो बना, फिर मूवमेंट हुआ, फिर लो बना, फिर मूवमेंट हुआ और फिर लो बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, लेट अस सपोज यहाँ से ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, फिर जो पुल बैक होगा उस पुल बैक के बाद जब मार्केट नीचे जाएगा तब आपका ये ऑलमोस्ट एम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। फिर ये जो फर्स्ट फॉल आया है, इस फॉल का जब ब्रेकडाउन होगा तो आपका इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपका ये टॉप बन चुका है। इसके बाद मार्केट फिर आपके 2-3 महीने गुजारेगा, फिर जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर यह हो सकता है ये और नीचे चला जाए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेलिंग है, फर्स्ट सेलिंग ऑलवेज बाइंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको यहाँ पे जब ये बाइंग आएगी उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तब आपको एग्रेसिव होकर सेल करना है। इस फॉल में आप एग्रेसिव सेल मत करिएगा, आपके फंसने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट 17,500, 17,550, 17,450 यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल दिखा सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि मंडे को एक्चुअल में क्या हो सकता है, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं और आप ये ट्रेंड लाइन पे फोकस रखिए। लेवल कौन सा है, 17,700। 17,700 के नीचे डेफिनेटली हम जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, डेफिनेटली जा सकते हैं क्योंकि ये लेवल क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसके नीचे अगर हम गए, ये एक गैप है जो कि 17,540 तक का है।
तो अगर हम इंट्राडे में देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है, जो बेसिकली जो हमने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन निकाली थी, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके नीचे हम क्लोज ना दें। भले इंट्राडे में हम कितनी भी डिप लगा दें, अगर हम इसके नीचे क्लोज देंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। इंट्राडे में अगर हम लेटर सपोज खुले और खुलने के साथ हमने यहाँ पे डिप लगाई और डिप के बाद हम रिवर्सल करके फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद हो गए, बहुत अच्छी बात है। इसके नीचे कंटिन्यूसली क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, यानी क्लोजिंग के तौर पे अगर देखा जाए तो 17,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। हम मैं 50-100 पॉइंट का बफर लेके चलता हूँ, 17,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप दोबारा से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दोगे, ठीक है। अगर हम मंडे के ट्रेडिंग सेशन के और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करें तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अब बाय कब करना है, वो चीज़ आप समझ लीजिए। बाय आपको तभी करना है जब आपका ये लेवल क्रॉस कर जाएगा, जो कि है आपका 17,824। इसको आप चाहो तो आप थोड़ा सा इसको राउंड फिगर में आप ये मान के चल सकते हो, 17,833 और 40 का लेवल आप मान के चल सकते हो। जब तक ये लेवल आपका क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ पे कोई भी बाइंग नहीं करनी है, आपको सेल के बारे में ही सोचना है, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा और नीचे चला जाए, ठीक है। बाय हम इस लेवल के ऊपर ही करेंगे, ओके। और 17,700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, हम सेल करेंगे 17,600 और 17,550 के टारगेट के लिए। इतना आपकी पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट वीक के लिए। इसमें आपकी मंथली चार्ट एनालिसिस हो गई, वीकली हो गई और डे की एनालिसिस हो गई। ग्लोबल मार्केट के ऑलरेडी मैं आपको सिचुएशन बता चुका हूँ, स्लाइटली वो भी नेगेटिव है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग उनमें भी आ सकती है, बट ट्रेंड कहाँ चेंज होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो ट्रेंड के लिए आप मान के चलो कि ट्रेंड आपका एक ब्रेकआउट कहाँ पे आया था, ब्रेकआउट लेवल क्या है आपका, ये आपका ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। तो जब तक ये 12,200 के नीचे नहीं जाता तब तक यहाँ पे कोई ट्रेंड चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा आपको। हो सकता है ये यहाँ से यूँ आए और फिर यहाँ से दोबारा से इस तरीके से मूव कर जाए। 12,250 के नीचे की क्लोजिंग आपके ट्रेंड को चेंज कर देगी, ये चीज़ समझ लिया। अभी स्लाइटली आप कह सकते हो, अभी भी आप पॉजिटिव हो, स्लाइटली नेगेटिव हो, लेकिन एग्रेसिव नेगेटिव आप जब होगे जब आप 12,250 के नीचे ट्रेड करने लग जाओगे नैस्डैक में। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।